साथियों, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है। महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जिस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, हम सब के लिए चिंतनीय है। नेमावर में 3 आदिवासी सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई। 2 अनुसूचित जाति के थे और गाड़ दिया गया उनको। ऐसी निर्मम घटना मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। और गरीब परिवार मजदूरी कर करके अपना बच्चों को पाल रहे थे, और जो अपराधी था वो पुलिस के साथ घूम रहा था ढूंढने के लिए, गुमराह करने के लिए। अगर दबाव नहीं पड़ता आदिवासी संगठनों का और कांग्रेस का, तो आज भी वो अपराधी नहीं पकड़े जाते। जिस तरह का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उस प्रकरण में, उसमें भी कई कमजोरियां मुझे नजर आई हैं। इसलिए मैंने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री जी को। या तो आप स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम वहां पे तैनात करें, क्योंकि 3 जिलों के अंदर अपराध और अपराधी घूमते रहे। अपराध हुआ देवास जिले में, लेकिन अपराधी जो था वो हरदा और खंडवा में भी घूमता रहा, लोगों को गुमराह करता रहा। इसलिए 3 जिलों का मसला, इसलिए स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम गठित की जाए या सीबीआई को सौंपा जाए, और किसी सिटिंग हाईकोर्ट जज की निगरानी में ये पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हमारे वीरेंद्र खटीक जी केंद्र में मंत्री बनाए गए हैं, उन्हें बधाई देते हैं। लेकिन अपराधियों का हौसला देखिए। ये जो फरार है छतरपुर का एक व्यक्ति, जिसने पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी अधिकारियों को पिटाई लगाई, फरार है, वो बधाई देने के लिए दिल्ली पहुंच गया और उनके साथ फोटो खिंचवाकर उसने संदेश दे दिया कि मेरा क्या बिगाड़ लोगे। जब इस प्रकार से अपराधियों का हौसला बुलंद किया जाएगा भाजपा के नेताओं द्वारा, तो क्या होगा। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि भाजपा और संघ के नेताओं की और उनके संगठन की जमीन के मामले में जो भूख है वो अद्वितीय है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स भेल का कारखाना भोपाल को दिया, डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा के अनुरोध पर, और गोविंदपुरा में इंडस्ट्रियल एस्टेट लगाई गई, जहां लगभग 1100 इंडस्ट्रीज, छोटे छोटे उद्योग लगे हुए हैं। वहां के एसोसिएशन, जिसमें कि लगभग 450 मेंबर हैं, वो लगभग 10,500 स्क्वायर फुट पर वे एक पार्क को मेंटेन किए हुए। उस पार्क में मैंने भी पौधा लगाया, बाबूलाल गौड़ जी ने भी पौधा लगाया, स्वयं शिवराज सिंह जी ने पौधा लगाया। उसे पूरे एसोसिएशन के विरोध के बावजूद भी आवंटन कर दिया गया एक ऐसे संगठन को जो अपने आप को लघु उद्योग भारती कहता है। एक तरफ जहां शिवराज जी रोज फोटो छपाते हैं पौधा लगाते हुए, वहीं जितने वहां पे पेड़ थे वो सब काट दिए गए, जला दिए गए, वहां भवन बनाया जा रहा है। ये इनके कथनी और करनी में अंतर है। और बिना लैंड यूज चेंज किए, बिना नगर निगम की परमिशन के
निर्माण शुरू कर दिया और शिलान्यास कर दिया। हमने जब शिलान्यास का विरोध किया तो लाठी और बौछारों से हमको झेलना पड़ा, हमें उसमें आपत्ति नहीं है। हमने तो यहां तक कहा शिवराज जी, अब हमें मिलने का समय दे दीजिए, एसोसिएशन के लोगों से साथ हम आपसे मिलना चाहते हैं। कोई जवाब नहीं। चिट्ठी लिखते हैं मुख्यमंत्री जी को, उसका उत्तर तक नहीं आता। समय मांगते हैं, समय नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या करें? आंदोलन ना करें तो क्या करें? हमने शनिवार को ही उनसे मिलने का समय मांगा था कि कल आपका क्या शिलान्यास हो रहा है, इसके पहले हमको मिलने का समय दीजिए। समय नहीं दिया गया। कृष्णा गौर जो कि भाजपा के स्थानीय विधायक हैं, मैंने उनसे कहा कि आप क्यों कर रहे हैं, आपके पिताजी के पेड़ में पौधे लगे हुए हैं। कहने लगे भाई साहब मैं क्या करूं, मैं खुद इसके पक्ष में नहीं हूं। और ये पूरी तरह उसमें इन्होंने कार्ड छाप दिया और उसकी मुख्य अतिथि बना दिया विश्वास सारंग को, और इनको विशेष अतिथि कार्ड भेज दिया। तो वो स्वयं इसके खिलाफ है। अब सागर में भी 2015-2016 में एनजीटी को यहां के तालाब पर इंक्रोचमेंट की शिकायत हुई। ये तालाब जहां की मैंने अपने शासनकाल में भी यहां पर इसमें काफी राशि दी थी। इंक्रोचमेंट करने वाले कौन हैं? बड़े बड़े लोग, छोटे मोटे बेचारे रैकवार लोग हैं, उनका मुझे कुछ नहीं कहना। मछली पालन का उनका धंधा है तो वो आसपास पड़ोस में बैठे, लेकिन बड़े बड़े भाजपा के नेताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दफ्तर वहां पे बन गया है इंक्रोचमेंट में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भाजपा के सरकार के कलेक्टर की रिपोर्ट मेरे पास है। बड़ी बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान के मैं माफिया के खिलाफ हूं, 10 फुट गड्ढे में गाड़ दूंगा, लेकिन वो गड्ढा नहीं मालूम हमें किस गड्ढे में गाड़ना चाहते हैं। और पूरे तरीके से माफिया, चाहे रेत माफिया हो, चाहे भूमि माफिया हो, चाहे और माफिया हो, सबसे कमीशन बंधा हुआ है। और मेरा तो ये आरोप है कि भाजपा शासन प्रशासन नहीं चलाती है, धंधा करती है, हर चीज में कमीशन। हम लोग इसका विरोध करते हैं। और जिस प्रकार से भोपाल में हम लोगों ने प्रदर्शन आंदोलन किया था, कमलनाथ जी से चर्चा करने के बाद हम सागर में भी सरकारी जमीन पर, तालाब की जमीन पर जिन जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट किया हुआ है, वहां पर जो बेचारे रायकवार लोग हैं उनको बसाहत के लिए दूसरी जगह देना चाहिए। बाकी जो बड़े बड़े लोग हैं और ऐसे संगठन के लोग हैं उनके निर्माण तोड़े जाना चाहिए, हमारी मांग होगी। प्रदर्शन की तारीख कमलनाथ जी से चर्चा करने के बाद तय की जाएगी। मैं आज इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि पूरी जनता आज परेशान है महंगाई से। थोड़ा बहुत पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते थे तो भाजपा सड़कों पर उतर आती थी। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी के बयान आप देख लीजिए, बड़े बड़े लोगों के बयान देख लीजिए। शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा उर्फ मामू साइकिल चला रहे थे, आज क्या हो गया जब 110 पार कर गया पेट्रोल डीजल। 2014 जिस दिन यूपीए सरकार गई उस दिन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी डीजल पर 3.5 रुपया थी और पेट्रोल पर 9 रुपया थी।
आज वो सेंट्रल एक्साइज बढ़ाकर केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने 33 रुपया कर दी पेट्रोल पर और 32.5 रुपये कर दी डीजल पर। आज यदि वही सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी यूपीए सरकार के बराबर ले आए तो लगभग 25 रुपया लीटर पेट्रोल पे कम हो जाएगा और 30 रुपया लीटर डीजल पे कम हो जाएगा। कल मैं विदिशा में था तो वहां के सीनियर लोगों ने मुझे बताया कि साहब बुवाई नहीं हो पा रही है, डीजल इतना महंगा हो गया है कि हम लोग मुसीबत में है। एक टंकी जहां की 2-3 हजार में आती थी, आज 21 और 22 हजार में टंकी डीजल की भरी जा रही है। तो इसलिए महंगाई की मार हर वर्ग को है, गरीब को तो ज्यादा ही है, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार भी आज महंगाई की मार में त्रस्त है। खाने का तेल बेवड़ा दूना हो गया, आटा महंगा, दाल महंगी, हर चीज महंगी हो गई। खाना पकाने का गैस में 7 महीने में 350 रुपया प्रति टंकी की कीमतें बढ़ी हैं। मोदी जी के जो पोस्टर लगे थे, मैं तो कहता हूं उन पे हम लोगों को काले पोतना चाहिए। जहां उन्होंने उज्ज्वला में कहा कि हमने आपको बहुत कुछ कर दिया, क्या कर दिया? तुमने लूट लिया। और बिजली के बिल, मैं बधाई देता हूं कमलनाथ जी की सरकार को, जहां उन्होंने बिजली के बिल इतने कम कर दिए थे कि मध्यम वर्गीय परिवार के घर में भी 150-200 रुपए का बिल आने लगा था। किसानों का बिल आधा रह गया था। और उस समय शिवराज सिंह जी और मामा और मामू का बयान है, घबराओ मत, जिस रेट में हमने बिजली दी थी उससे ज्यादा बिल मत पटाओ, और तुम्हारा कोई कनेक्शन काटता है तो मैं खुद आके जोड़ूंगा। माननीय शिवराज सिंह जी, अगर आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है तो हम जब आंदोलन करेंगे, और जिसका कि हम अनुरोध कमलनाथ जी से कर रहे हैं कि जो दर कांग्रेस सरकार में बिजली की थी उसी दर से उपभोक्ताओं को पेमेंट बिजली का करना चाहिए। और बढ़ी हुई दर अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो हमें पुराने दर पे जो मार्च 2020 में बिजली की दर थी उसी से हम लोग पेमेंट करेंगे। हम चाहते हैं कि अगर किसी की बिजली कटती है तो मामू आके हमारी बिजली जोड़ो, तुमने कहा था, हम आके बिजली कनेक्शन तुम्हारे जोड़ देंगे। पता पड़ जाएगा कितना झूठ बोलते हैं मुख्यमंत्री हमारे। साथियों, आप बार बार कहते साहब कांग्रेस प्रदर्शन क्यों नहीं करती, विपक्ष का रोल क्यों नहीं अदा करती? अरे हम तो कर रहे हैं। जितने यहां लोग बैठे सब पर 188 के कई केस बन चुके हम पर, लेकिन हम डरते नहीं हैं। हम आप कोई प्रदर्शन करते हैं तो हम पर तो 188 लगता है, और भाजपा के नेता भीड़ इकट्ठी करते हैं तो उनको स्वीकृति दी जाती है। ये भेदभाव नहीं तो और क्या है? सरकार पूरे तरीके से मनमानी करने में तुली हुई। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? पूछ लीजिए। दरअसल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपने बड़ी अच्छी बात। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.